जिंदाबाद 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 अविनाश पांडे जय श्री राम जय श्री राम सुभाष सिंह जैसा हो एमपी का मुख्यमंत्री कैसा हो जैसा हो अविनाश पांडे जिंदाबाद अविनाश पांडे जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम देश का प्रधानमंत्री कैसा हो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो नरेंद्र मोदी जैसा हो जय श्री राम सर, जैसे कि जबलपुर की जनता बदलाव चाह रही थी, तो आपका क्या कहना है इसके विषय बदलाव में? नहीं चाह रही थी, वो सब जगह चाह रही थी कि भगवान तिरंगा पहरे, कमल खिले, तो वो कमल खिला है हर जगह से, जमीन से लेके आसमान तक आज कमल ही कमल खिल गया है। जय श्री राम। तो कमलनाथ जी ने तो आरोप लगाया कि भाई वो लोग ने बीजेपी में दारू कमलनाथ जी दारू और पैसा बांटे जो प्रचार कर रहे थे वो खुद कमल का कर रहे थे, क्योंकि उनके नाम में कमल है। उनने बच्चों की लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, आंगनबाड़ी बहनाओं की पेमेंटें कम कर दी, जबलपुर यूनिवर्सिटी ले जाना चाहते थे, वो जबलपुर को वो गांव बनाना चाहते थे। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलिए, मिलके अच्छा लगा। क्या नाम बताया सर आपने? दीपक सेन। आपका सर? कृष्ण कुमार सर चौरसिया। ऐसे आइए ना 2 मिनट, ऐसे इस तरफ में व्यू अच्छा आ रहा है, इस तरफ में ये। सर, मेरा आखिरी सवाल है सर आप तो बोलो, इनसे बोलिए, इनसे पूछिए, जल्दी आइए, पूछो यार, जल्दी आओ। अरे आओ गर्मी सब अरे क्या कर रहे यार, लाइव चल रहा है भैया, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव है। बिल्कुल। तुम लोग बली को पकड़ा, हम ही को बने हो। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते, सपने में वो लायक ही नहीं है प्रधानमंत्री लायक। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक उनके पास अनुभव की कमी है, अनुभव नहीं है उनके पास, बच्चों से भी कम परिवार का अनुभव उनके लिए काम नहीं आ रहा है। उनको अभी यही नहीं पता कि भारत माता कौन है। राहुल गांधी को भारत माता कौन है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग कांग्रेस के लोग और जो भी बोलते हैं उनको कि युवा है, युवा नहीं है, 50-55 साल के हो रहे हैं, युवा नहीं कहलाते हैं। युवा कहलाते हैं 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, तो वो अभी युवा नहीं है। वो पप्पू थे, पप्पू है, पप्पू रहेंगे। जी, पप्पू रहेंगे। आपका क्या कहना है सर? ओनली फॉर पप्पू। बस जो जनता का कहना है, ये कह रहे हैं जो भाई लोग, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उससे जी। कि राहुल गांधी जी को थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए। घर घर मोदी, लोकसभा में मोदी ही आएंगे, 400 सीट लेके आएंगे, 400 सीट। कि कांग्रेस को अब 2024 का नहीं, कांग्रेस को 2029 के लिए तैयार करना खत्म हो गया है चाहिए, क्योंकि पूरे से। 2024 में तो फिर मोदी जी आ रहे हैं और 2029 अभी चांद में अभी सूर्य भगवान और रह गए हैं, अभी वहाँ भी घूम रहा है चंद्रमा अच्छा क्या भारत से क्या कांग्रेस सुमड़ा साफ होगा सच में? अरे हमें तो लगता है झंडा भी खत्म हो जाएगा, जो कांग्रेस का पंजा लग रहा है ना, थप्पा जो, वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे? वो भी जो थप्पा है कांग्रेस का, वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कांग्रेस मुक्त भारत होगा? कांग्रेस पूरी तरह मिट जाएगी। अभी 2024 में 400 पार होगा। बोला सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। मथुरा की बारी है भैया, मथुरा की बारी तैयार है हम लोग उसके लिए भी, मथुरा की भी बारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जी विराजमान होंगे, मथुरा की भी बारी है और रामचंद्र जी बैठ ही रहे हैं। 22 तारीख को अपने महल में बैठ रहे हैं। इतना बड़ा महल जो कभी विश्व में कहीं नहीं बना, ऐसा मंदिर भगवान का बन रहा है और मोदी जी की ही कृपा है। जय जय श्री राम। हर
चीज है भैया, ये हिंदू राष्ट्र होना घोषित है और वो भी घोषित होकर आ गए 24 में आने के बाद जी। हाँ, योगी जी है, हर जगह योगी ही बनेगा, हर मुख्यमंत्री। चलिए मिलके बढ़िया लगा। आप राजस्थान में मान के चलो गोरखनाथ मुख्यमंत्री बनना, और अब आगे देखो क्या होता है। क्या कहना चाहोगे अभी जैसे चुनाव का नतीजा आ रहा है? आप तो देख ही रहे हैं क्या माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। हाँ, ये बहुमत जो मिला हुआ है, हम जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोबारा भाजपा सरकार को जिन्होंने चुना है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं जैसे कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस मुक्त होना ही चाहिए, ये पूछने की बात है। कांग्रेस मुक्त होएगी, कांग्रेस मुक्त होएगी भाई, आप देख ही रहे हैं ये चल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल मुक्त होएगी। अच्छा, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनका सपना सपना रह जाएगा, उनका सपना सपना रह जाएगा। जी, क्या नाम है सर आपका? राकेश मिश्रा। चलो मिलके बढ़िया लगा सर आपसे। चलिए भाई साहब बताइए, निर्णय का दिन आज ही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आ सकती है? आ गई। जिस तरह से सभी का आशीर्वाद मिला है, उस तरह से तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और हम सब सभी वोटरों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत खुशी है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और हम जिस क्षेत्र से रहते हैं, हमारे पश्चिम से माननीय राकेश सिंह जी का जीत की उनको बहुत बहुत बधाई, और हम सब बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। धन्यवाद। हम भी बोलेंगे, बोले क्या कहना चाहोगे सर? अभी सत्य की हुई जीत, झूठा हुआ मुंह काला। ये हुई नरेंद्र मोदी जी की जीत और राष्ट्रवाद की जीत हुई है ये देखिए आप, ये अपने जबलपुर का सागर विधानसभा से जो सीट जीते रहे, ये सत्य की जीत है। और हमारे मोदी जी का जो प्रयास है, सबका साथ सबका प्रयास, उसी के आधार पे अच्छा अभिलाष भैया जीते हैं और राकेश सिंह जी समथिंग 30,000 वोटों से राकेश सिंह जीत रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष की कोई आप भड़ास निकाल सकते हो? विपक्ष की कोई बड़ा नहीं, वो एक ही समुदाय पे समर्पित है। विपक्ष है ना, जो एक ही समुदाय पे समर्पित है और एक ही समुदाय का भला कर सकती है। वो 500 साल वाले मुद्दे मोदी जी ने एक झटके में निपटा दिए हैं। हमारे मोदी जी दिलों में बसते हैं, गरीब जनता के दिलों में बसते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा ये कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, उन्हें मकान दिया, ये नहीं देखा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। लेकिन कांग्रेस रही जो, वो एक ही समुदाय का भला करती रही और दंगा फसाद, ये देखो आप देखो मोदी जी जब से आए कब से कितने दंगा हुए अपने शहर में। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, जनता जाग चुकी है अब। कांग्रेस मुक्त भारत, तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक तरफा आपने विजय हुई है भाजपा की। तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का सुमड़ा साफ हो जाएगा क्या? टोटल सुपरा साहब, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहा है राहुल गांधी, जो आलू से सोना बनाता है, उसको ये नहीं मालूम कि आटा लीटर में बिकता है कि किलो में बिकता है। वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा क्या? आप ये बताइए, वो प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी जो आटा किलो में बेचता है, लीटर में? इसको ये नहीं पता है, अनाप शनाप बयान देता है। उसने अभी हमारे प्रधानमंत्री को बोला पनौती। अब ये बताओ कि पनौती कौन है? ये बताओ आप, पनौती कौन है? हम सत्य हम सही बोल रहे हैं गलत, ये आप बताओ। माहौल क्या चल रहा है अभी नतीजे का? चल रहा है, हाँ, एक सीट आ रही है कांग्रेस की, बाकी सब बीजेपी की माहौल। अच्छा, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत होगा इस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने उसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है। भारत नहीं हो सकते। तो अभी प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है वो अच्छी है कि खराब है? ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो सकता है। अच्छा, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, समय समय बदलाव होता रहता है। तो इस बार किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बन गई है, बन क्या सकती है? बीजेपी की बन गई है, तो आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का? हम कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस सपोर्टर है। हाँ, जाइए जाइए अम्मा जाइए। क्या नाम है भैया? भूपेश अग्रवाल। हाँ, भूपेश अग्रवाल। हाँ, क्या क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं, देख रहे बीजेपी चौतरफा है, एक तरफा हाँ, है। एक तरफा है। कमलनाथ जी ने 13 महीने में किसानों के साथ बहुत धोखा किया है। अच्छा। उसी वजह से किसानों ने ताबड़तोड़ अपना मत दिया है बीजेपी को। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम किसानों का कर्जा माफ किए हैं। कितने डिफाल्टर हो गए देखो बैंकों में जाके, कितने लोग डिफाल्टर हो गए। जी रोज वो आता है सम्मान बैंक से, जी। इसलिए
इसलिए कमलनाथ को नकार दिया जनता ने। जी, कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी ने दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीदा है, आप क्या कहते हो? उनने क्यों नहीं बांटा? तो ये सब फर्जी है। ये तो अभी ईवीएम को भी कहेंगे कि लोगों ने हमको वोट दिया लेकिन ईवीएम ने गलत है, वो तो कहेंगे ही ना। अब जीत का ठीकरा ईवीएम या दारू पैसा पे निकालेंगे, खुद हार गए हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, क्या पन्नी सच में बटी है जबलपुर में? नहीं, पन्नी अन्नी नहीं, वो तो लाड़री बहना ने भी वोट दिया और किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने एकदम बहुत समर्थन दिया मामा के लिए। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? भूपेश अग्रवाल। सर, आपका क्या नाम है? कल्याण सिंह। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, सरकार बन रही है और सभी खुश है सरकार से। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा लाडली बहना का, लाडली बहना। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार सरकार बन गई है बीजेपी की? तो सरकार तो बन रही लगातार, 18 साल पहले रही, हाँ, और अब फिर बन गई है सरकार। तो ये गुजरात के बाद दूसरा चमत्कार है कि 5वीं बार सरकार बन रही जी। और इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की नब्ज समझती है, वो जनता के अनुकूल काम करती है। या तो भारतीय जनता कह लो या भारतीय जनता पार्टी कह लो, जो भारतीय जनता है उसी से भारतीय जनता पार्टी बनी है और इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को आना। तो भारत सरकार, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन जो कांग्रेस की नीतियां हैं, हाँ, लोगों के छलने की, धोखा देने की, इन सब नीतियों से जरूर मुक्त हो जाएगा भारत। अब जनता का राज, जनता के लिए जो हमारे संविधान में लिखा है वही सच साबित होने वाला है जी। बताइए। अच्छा, कमलनाथ जी ने बोला है किसानों का कर्जा हमने माफ किया है, तो क्या माफ किया है कि नहीं किया है? हाँ, किया था ना, नहीं कर्जा माफ किया किसानों का, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000, ऐसे बोले भैया 2 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और अब जब नया सत्र हमारा प्रारंभ होगा तब हम बाकी कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नया सत्र प्रारंभ हो नहीं पाया और 20 मार्च को सरकार गिर गई और उसके बाद भाजपा को सरकार सौंपा। और ऐसे समय में सौंपा जब कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो सेवा लोगों ने देखी और उनको काम करते देखा, उससे जनता इतनी प्रभावित थी कि वो जानती है कि केवल भारतीय और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही हैं जो इस देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी 4 राज्यों में अभी बीजेपी, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है और तेलंगाना में अभी कांग्रेस आई है, तो आपका किस प्रकार से खुशी प्रकट करना चाहेंगे? खुशी तो चारों ओर है, आप देख रहे हो यहाँ पे चारों तरफ जिस तरह से प्रसन्नता है और सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि क्या है कि केवल यहाँ की बात नहीं है, यहाँ हम प्रसन्न हो गए हैं, अच्छी बात है। ये एक स्टेप है 2024 का, इसके बाद 2024 की तैयारी इससे आगे चालू होती है। 2024 की तैयारी में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग चुके हैं। इसलिए जब जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतेगी, जीत की खुशी उस दिन मनाएंगे। और जीत की खुशी उस दिन मनाएंगे जब मोदी जी के नेतृत्व में देश को परम वैभव पे पहुंचाएंगे, उस दिन जीत की खुशी मनाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ठीक है, आप सोशल मीडिया पर डालने के लिए ये मिमिक्री और ये जोक्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं रियल में पूछ रहा हूँ, क्या वो बन सकते हैं? आप ऐसे काबिल प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है। सर, आप बताइए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मोदी के रहते हुए राहुल गांधी का भी प्रधानमंत्री। छोटू, तुम बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का माहौल इस वक्त जारी है, तो आपका क्या कहना है कि किसकी सरकार? अभी वर्तमान में जो तत्कालिक रुझान है पूरे मध्य प्रदेश से मीडिया चैनलों के माध्यम से हम लोग जानकारी ले रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बन रही है। हम जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। अंतिम में जनता का निर्णय ही सर्वमान्य है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस जनता के इस पावन पर्व में हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए हम आगामी सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि जिस योजना को लेकर आपने ये अफवाह फैलाई पूरे मध्य प्रदेश में कि लाडली बहना योजना, तो हम तो निवेदन करेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इसको निरंतर 5 साल तक निरंतर जारी रखें। और आज 1250 जो दे रहे थे छलने का काम जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को कर रहे थे,
जो आपने घोषणा की थी 3000 की, सरकार गठित होने के बाद उसको 3000 करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। तो कुछ भी कह सकते हैं जी। उनके कहने और ना कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता मध्य प्रदेश में, भारत देश में। लेकिन ये लोकतंत्र है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अंतिम में जनता ही भगवान होती हो, जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं जी। तो ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ अधिनायकवाद या तानाशाह नहीं है। नहीं, लोग चाहता हूँ कि आप भी बन जाए प्रधानमंत्री जी। लोग कहते हैं कि वो पप्पू है ऐसे। अब लोग तो कुछ और भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पनौती लग जाती है। तो ये सब तो बात सच में पनौती है कौन, मोदी जी की राहुल गांधी? अब ये विषय, ये आज का ही विषय नहीं है कि राहुल गांधी जी मोदी जी पनौती है कि राहुल जी हैं। आज मध्य प्रदेश का निर्णय आया है, वो महत्वपूर्ण निर्णय आया है। उसके लिए हम मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप क्या कहना चाहेंगे अब इस चुनाव के बारे में? मेरा भाई जो बोला सही है भाई, लोकतंत्र है, इसमें जनता ने जो फैसला दिया उसको कबूलना चाहिए और आगे कोशिश करना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था, बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव तो हुआ नहीं। लोग बोल भी रहे थे कि बदलाव की लहर चल रही है, लोग बदलना चाहिए। 18 साल मुख्यमंत्री हो गए तो भी पता नहीं क्या हुआ है। तो क्या इस एमपी में काम सही नहीं चल रहा था क्या? हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा था। हर वर्ग पीड़ित है, हर वर्ग पीड़ित है। आप आज चुनाव के 3 महीना पहले ये लॉलीपॉप की एक योजना निकाली, जो आप लाडली बहना योजना। 18 साल तक आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया आपने? 18 साल में लाडली बहनों की याद आपको क्यों नहीं आई? आज किसान खेत में परेशान और हैरान है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, वो आपको चिंता नहीं दिखी? 18 साल में वो किसान नहीं दिखा। आज 2 महीने के लिए आपने लाडली बहना की योजना लाके हमारी माताओं बहनों को गुमराह करके ये वोट लिया है। उसके लिए माताओं बहनों का भी धन्यवाद। माता है, बहनें हैं, हमारी लाडली बहनें हैं, उनका निर्णय हम लोग को सर्वमान्य है। और जनता, लोकतंत्र में जनता और जनार्दन है, तो जनता का जो निर्णय है हम लोग को सर्वमान्य है। अच्छा सर, क्या सच में जैसे कि कमलनाथ जी ने आरोप लगा था कि बीजेपी में दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीदा है? वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा नहीं, वो तो आप लोग भी ने देखा होगा। सभी सब हम और आप सब उस चीज से परिचित भी हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या सच में बटा है कि नहीं बटा है? निश्चित रूप से भाई, उनके पास काला बाजारी भ्रष्टाचार का पैसा है। मध्य प्रदेश को आज गर्त में बजट, आज क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, आज पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट, पूरा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो उसी में दारू और ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं तो पहले तो चुनाव हो जाते थे, लोगों को मतदान कर देता था, इन चीजों की जरूरत थी ही नहीं और न कभी जरूरत पड़ती थी। आज अनिवार्य हो गए पैसा और दारू। जी जी भाई जिस अब 20 साल से वो सरकार में है, 10 साल से केंद्र में सरकार में है, तो भाई सब कुछ उनके पास संसाधन है। क्या नाम बताया सर आपने? दिलीप सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी। चलो, मिल के काफी बढ़िया लगा सर आप। थैंक यू सर जी 2 मिनट बताने लायक नहीं बची नहीं कुछ तो। सर जी क्या कहना चाहेंगे? सर जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जीत गई भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जीत गई तो अब ठीक है भाई, जो भी जनमत आया है उसको स्वीकार करते हैं। ये तो लोकतंत्र है और जनता की जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। मतलब बदलाव होना जरूरी था कि नहीं? बदलाव होना जरूरी था, लेकिन जनता इस चीज को समझ नहीं पाई और जो है कि कुछ ऐसे प्रलोभन वाले कार्यक्रम चलाए गए जिससे लोगों को, लोकतंत्र को वो किया गया है, हमला किया गया है और वो चीज लोग समझ नहीं पाए। और अधिक जमाने तक एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सत्ता रहने से तानाशाह हो जाते हैं। जी 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 जरूर। सर बदलाव होना चाहिए था कि नहीं? नहीं होना चाहिए था। बदलाव नहीं होना चाहिए था। जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, जितना भ्रष्टाचार है, इस हिसाब से बदलाव होना था और जनता ने अब जो चुना है उसका स्वीकार है। क्या नाम है सर आपका? राकेश सिंह ठाकुर। क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी एमपी में बीजेपी की सरकार आई तो? बीजेपी की सरकार आ गई है, क्या बोल सकते हैं, पर बदलाव होना था, वो बहुत जरूरी था और जरूरी, बहुत बहुत जरूरी था, नहीं हो पाया। उसके लिए क्या कह सकते हैं, वो भी चाट जाएंगे। 5 साल बचे हैं, मतलब 5 साल आएंगे। हाँ, तो देश में होगा भ्रष्टाचार और मचेगा। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार बचा है। नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार बताइए। जीडीपी 2 नंबर पे थी, आज अब कभी नहीं आएगी 2 नंबर पे, आ जाएगी। गुंडागिर्दी का राज चल रहा है और चलेगा। चलो मिल